हेलो एवरीवन। आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे मैंने ऑर्गेनिक का पहला टॉपिक स्टार्ट कराया भाई। ठीक हो गया। ये टॉपिक बेसिक है, लगभग लगभग सबको आना चाहिए। ठीक है। टॉपिक का नाम रहेगा आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो भाई, आईपीएसी है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक हो गया। आईपीएसी का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक हो गया भाई। देखो, पुराने टाइम पे क्या होता था, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, धीरे धीरे 10 हुए, 12 हुए, बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो उनको उनके कॉमन नेम से याद रखना काफी आसान था। ठीक हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया तो याद रखना बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए, उनको उनके कॉमन नेम से याद करना बहुत कठिन है भाई। ठीक हो गया। तो केमिस्ट्री ने उनका सिस्टमेटिक ढंग से नामकरण करने के लिए 1947 में आईपीएसी को इंट्रोड्यूस किया। समझ कब इंट्रोड्यूस किया? 1947 में। ठीक हो गया। आईपीएसी के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए। इन रूलों के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका क्या करते हैं भाई, नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक हो गया। तो देखो भाई, आईपीएसी नोमेनक्लेचर करने से पहले मुझे 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया भाई। देखो, अगर मैं बात करता हूं आईयूपीएसी की, किसकी बात करता हूं, आईयूपीएसी की। ठीक हो गया। अब मुझे वो रूल जानने हैं कि किन रूल्स के आधार पे मैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकूं। ठीक हो गया। उसके लिए मुझे 3 चीजें बहुत जरूरी पता होना चाहिए। सबसे पहले है वर्ड रूट। क्या है? वर्ड रूट। ठीक है। दूसरा होता है सफिक्स और तीसरा है प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स। देखो भाई, ये वर्ड रूट क्या होता है, ये वर्ड रूट क्या होता है। ठीक हो गया। याद रखना, याद रखना, जो वर्ड रूट है, याद रखना, ये बेसिक यूनिट ऑफ नेम की है। बेसिक यूनिट ऑफ नोमेनक्लेचर या नेम बोल सकता हूं, बेसिक यूनिट ऑफ नेम। ठीक हो गया। ये प्रिंसिपल कार्बन चेन को डिनोट करता है। प्रिंसिपल कार्बन चेन को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक हो गया भाई। याद रखना, दूसरे वे में मैं बोल सकता हूं, ये क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट करता है। क्या करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या करता है, कार्बन एटम को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला, आईपीएसी सिस्टम में आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला है वर्ड रूट। ये वर्ड रूट क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ नेम है। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ नेम। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रिंसिपल कार्बन चेन को दिखाता है, या मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या करता है, डिनोट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर के अंडर कुछ रूल होते हैं और इन रूल्स के बिहाफ पे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर देता हूं, और ये रूल्स ही मुझे पढ़ने हैं ताकि मैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकूं, नाम दे सकूं। क्या दे सकूं? नाम दे सकूं। ठीक हो गया। तो हम बात करते हैं वर्ड रूट की। देखो भाई, आपके लिए मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा है। ठीक है भाई। देखो, देखो भाई, अगर मेरे पास सिंगल कार्बन एटम है, सरमाया सिंगल कार्बन एटम है, तो इसका जो वर्ड रूट है इसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। अगर 2 कार्बन हुए कार्बन चेन में तो इसको बोलते हैं एथ। 3 कार्बन हुए तो इसको बोलते हैं प्रोप। 4 हुए तो इसको बोलते हैं ब्यूट। 5 हुए तो इसको बोलते हैं पेंट। 6 हुए हैं तो इसको बोलते हैं हेक्स। 7 है तो इसको क्या बोलते हैं, हैप्ट। ठीक हो गया। इस तरह से 7 कार्बन होंगे चेन में। ये ठीक है। अगर 8 हुए, इसमें एक और कार्बन बढ़ा दिया तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 हुए तो क्या बोलेंगे, नॉन। और 10 हुए तो उसको क्या बोलते हैं, डेक। वैसे 11 हुए तो अनडेक, और 12 हुए तो इसको क्या बोलते हैं, दो डेक। ठीक हो गया। तो ये वर्ड रूट है। समझ में आया भाई? अब देखो, अब देखो भाई, एक बेहतरीन चीज मैं बताने वाला हूं। अगर मेरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है
और मैंने उसके लिए वर्ड रूट असाइन कर लिया। ठीक हो गया भाई। तो वर्ड रूट के पीछे क्या लगता है? सफिक्स लगता है। क्या लगता है भाई? सफिक्स। ठीक है। और वर्ड रूट के आगे क्या लगता है? प्रीफिक्स लगता है। क्या लगता है? प्रीफिक्स। ठीक हो गया भाई। अब पहले बात कर लेते हैं सफिक्स की। किसकी बात करेंगे? सफिक्स की। जो सफिक्स है ये दो टाइप का होता है। जो सफिक्स है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक हो गया भाई। पहले वाला होता है प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। और जो दूसरा वाला होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक हो गया भाई। तो जो सफिक्स है वो वर्ड रूट के बाद लगता है। ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक हो गया भाई। तो पहले चर्चा करेंगे एक्चुअल में प्राइमरी सफिक्स क्या है। किसकी बात करेंगे? प्राइमरी सफिक्स की। देखो प्राइमरी सफिक्स दिखाता क्या है? याद रखना, याद रखना। ये बताता है कि जो हमारा कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। क्या बताता है? जो कार्बन चेन है, किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन चेन। वो क्या है? सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक हो गया भाई। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया भाई। अब कैसे बताता है ये भी देख लेते हैं। देखो भाई, बात कर रहे हैं प्राइमरी सफिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी सफिक्स की। बहुत ध्यान से देखना भाई, प्राइमरी सफिक्स की बात चल रही है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या करता है? वो बताता है कि जो कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक हो गया भाई। देखो अगर कार्बन चेन सैचुरेटेड है, क्या है? सैचुरेटेड है। ठीक हो गया। तो याद रखना उसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसको बोलते हैं एन। समाया। और अगर एल्काइल ग्रुप के साथ लगा रहा हूं तो जनरल नेम क्या बोलेंगे? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। देखो दूसरा, देखो भाई, जो कार्बन चेन है वो अनसैचुरेटेड है। समाया। अनसैचुरेटेड है और उसमें क्या है? विद वन डबल बॉन्ड। वन डबल बॉन्ड है, डीबी। ठीक हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? ईन। ईन। क्या बोलते हैं? ईन। तो अगर मैं एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ूं तो उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। ठीक हो गया भाई। जनरल नेम में उसे एल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ना है तो पहले वाले में बनेगा एल्केन और अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एल्कीन। देखो भाई, अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है, ठीक हो गया, विथ वन ट्रिपल बॉन्ड, वन वन ट्रिपल बॉन्ड के साथ समाया, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं आइन। YNE। ठीक है। और एल्काइल ग्रुप के साथ वो क्या हो जाता है? एल्काइन। ठीक हो गया भाई। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एन और वो हो जाता है एल्केन इन जनरल नेम। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है तो उसको ईन बोलते हैं और वो जनरलाइज फॉर्म में होता है एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोलते हैं और जनरल फॉर्म में होता है एल्काइन। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, अगर दो डबल बॉन्ड हुए, टू डबल बॉन्ड हुआ समाया तो उसको बोलते हैं डाई और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन, डाइन। अगर तीन डबल बॉन्ड हुए समाया, थ्री हुआ, थ्री डीबी हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राई, ट्राई इन। ठीक हो गया। और अगर चार हुए, चार हुए तो उसको बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। ठीक हो गया भाई, टेट्रा इन। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए होगा, दो के लिए क्या बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड में? उसको डाई आइन। ठीक हो गया। वैसे क्या बोलेंगे? ट्राई आइन, टेट्रा आइन। ठीक हो गया भाई। ये तो मैंने बता दिया जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है। लेटस सपोज, लेटस सपोज मेरे पास क्या है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है विद टू डबल बॉन्ड। क्या है? विद टू डबल बॉन्ड।
तो अगर दो डबल बॉन्ड के साथ मेरे पास अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइईन। समाया, तो उसको एल्केन के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एल्का डाइईन, ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन नाम अच्छा नहीं लग रहा तो इसको क्या लिखते हैं, एल्का डाइईन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्का डाइईन लिखते हैं। ठीक हो गया भाई, एल्का डाइईन। अब देखो, अब देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन विथ, विथ क्या, टू ट्रिपल बॉन्ड, टू ट्रिपल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड हुए तो उसको क्या बोलते हैं, दो का मतलब डाई, ट्रिपल को क्या बोलते हैं, आइन। और एल्केन के साथ क्या होगा, एल्क डाई आइन होना चाहिए, लेकिन ए यहाँ पे लगाते हैं ताकि नाम अच्छे से प्रोनाउंस हो सके। इस चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना भाई, इस ए का क्या मतलब है। देखो भाई, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बताओ भाई, बताओ। सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2, CH3। समाया, सबसे पहले वर्ड रूट बताओ इसके लिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ये इसके लिए वर्ड रूट है, ठीक हो गया। प्लस उसके बाद क्या लगता है, सफिक्स। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, और उसके लिए क्या लगता है, एन लगता है। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट एन। समझ, मुझे आ गया कि सबसे पहले मैंने वर्ड रूल लगाया, देन उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यूज किया। ठीक है, अब देखो एक और हाई लेवल एग्जांपल। देखो, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, देखो, देखो इसका नाम बताओ, इसमें कितने कार्बन एटम है। सबसे पहले तो वर्ड रूट ढूंढना पड़ेगा ना। तो देखो भाई, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक हो गया भाई, 4 है, तो जो वर्ड रूट है वो क्या लगेगा, ब्यूट। ठीक है, याद रखना, याद रखना, इसके पीछे प्राइमरी सफिक्स जो है वो क्या लगेगा। देखो भाई, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। ठीक है, तो यानी कि डाईईन लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था, याद रखना, ये ब्यूट डाईन सही नहीं लग रहा है, इसको क्या करेंगे, ब्यूटा डाईन करेंगे। समझ में आया भाई, ब्यूटा डाईन करेंगे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि पहले मैं क्या लिखूंगा, वर्ड रूट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, वर्ड रूट, जो मेन कार्बन चेन को दिखाएगा, प्लस उसके बाद मैं ऐड करूंगा प्राइमरी सफिक्स। क्या करूंगा, प्राइमरी सफिक्स। देखो भाई, प्राइमरी सफिक्स की गुत्थी सुलझाने के बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स की। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स किस चीज के लिए यूज किया जाता है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। सरमाया बात करता है, ये किसकी बात करता है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है भाई, तो देखो मेरे पास क्या है, वर्ड रूट है। क्या है, वर्ड रूट। देन मैं यूज करूंगा प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, और उसके बाद मैं यूज करूंगा सेकेंडरी सफिक्स। क्या यूज करूंगा, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है भाई, तो बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, पूरा एक चार्ट बना देता हूं। देखो, ये पूरा चार्ट है सेकेंडरी सफिक्स के लिए। ठीक है, आपके पास अगर OH है, OH एल्कोहलिक कोई ग्रुप है तो उसको बोलते हैं ऑल। अगर आपके पास CHO है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं अल। अगर COOH है, एसिडिक ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं ओइक एसिड। ठीक है, वैसे ही अगर एस्टर है, COOR है, इसको बोलते हैं ओएट। ठीक है, और याद रखना CN होगा तो इसको बोलता है नाइट्राइल, अगर SH होगा तो इसको बोलते हैं थायो, NH2 होगा तो इसको बोलते हैं अमाइन। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके लिए पूरा चार्ट मैंने बना रखा है, ये वाला पूरा चार्ट आप लोगों के लिए
बना रखा है भाई। ठीक है, इसको याद कर लेना, बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो देखो, अब किस तरह से लगाता हूं, कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूं कि जिसमें वर्ड रूट भी हो, प्राइमरी सफिक्स भी हो और सेकेंडरी सफिक्स भी हो। ठीक हो गया भाई। देखो देखो, एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए ले लेता हूं। अगर मेरे पास है CH3, CH2 और OH, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, वर्ड रूट। क्या लिखना है, वर्ड रूट। कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं बताओ। एक कार्बन हुआ ये, एक कार्बन हुआ ये। समय कितने कार्बन है, दो कार्बन। दो कार्बन को क्या बोलते हैं वर्ड रूट में, एथ, एथ। ठीक है, प्लस उसके बाद लगता है प्राइमरी सफिक्स। सारा सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, एन। ठीक है, प्लस उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। एंड व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सेकेंडरी सफिक्स, वो बताता है फंक्शनैलिटी, फंक्शनल ग्रुप। ये OH है सेकेंडरी सफिक्स। OH को क्या बोलते हैं, ऑल। क्या बोलते हैं, ऑल। तो नाम क्या हो गया, नाम हो गया एथ एन ऑल, एथेनॉल। ठीक है, लेकिन लेकिन इतना ही नाम लिख के खुश मत हो जाना, सरमाया एग्जामिनर काट देगा। एक बात याद रखना भाई, यहां पे ई है, वॉबिल्स है, और यहां पे फंक्शनल ग्रुप में भी वॉबिल्स है। तो दोनों वॉबिल्सों में से एक ही लिखा जाएगा। ये ई जो हो जाएगा वो कैंसिल हो जाता है, तो जो एक्चुअल नाम लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एथेन ऑल, एथेनॉल। ठीक हो गया भाई, याद रखना, याद रखना। वॉबिल्स वॉबिल्स हो तो ई हटा देंगे आगे से प्राइमरी सफिक्स का। आगे देखो भाई, कुछ और बेहतरीन एग्जांपल्स की तरफ को चलते हैं। ठीक है, देखो यहां पे है CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। देखो भाई, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वर्ड रूट चाहिए। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप, प्रोप। प्लस उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब अनसैचुरेटेड है, एक ही डबल बॉन्ड है, ये वाला एक ही डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं, इन, ENE, इन। प्लस उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो है वो है ये वाला ग्रुप, ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, अल। तो ये आएगा अल। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोप इन अल। लेकिन फिर भूल गए, क्या भूल गए, ये जो ई है वो वॉवेल्स है, ये ए, ये भी वॉवेल्स है, तो आगे वाला ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये वाला ई नहीं आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रॉप इन अल। समझ में आया भाई। तो होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गया होगा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीफिक्स की। किसकी बात करेंगे, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होता था मैं बता देता हूं। देखो ये है मेरा वर्ड रूट, क्या है, वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट के बाद आता था सफिक्स। क्या आता था, सफिक्स। सफिक्स दो होते थे, एक होता था प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता था सेकेंडरी सफिक्स। देखो भाई, प्राइमरी सफिक्स बताता था कि कार्बन चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, और सेकेंडरी जो सफिक्स था वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है भाई। ठीक है, अब वर्ड रूट के जो आगे लिखा जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स भी दो होता है, क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब पहले चर्चा करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की। ठीक है भाई, देखो प्राइमरी प्रीफिक्स का जो काम है वो मैं बताता हूं। देखो अगर आपके पास कंपाउंड है साइक्लिक और या कंपाउंड है असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब ओपन चेन, साइक्लिक का मतलब जो साइकिल टाइप में है, इस तरह से CH3 CH2 CH2 और CH2। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुम्हारा कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है, ठीक है, इसको किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, प्रीफिक्स के बिहाफ पे डिस्टिंग्विश करते हैं। देखो अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 CH2 CH2, दिस इज ऑल्सो CH2 CH2 और ये CH2, बताओ इसका नाम। देखो वर्ड रूट बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का मतलब क्या होता है, पेंट।
प्लस सारे के सारे सैचुरेटेड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन याद रखना ये क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक के लिए हमेशा क्या लगेगा, साइक्लो प्रीफिक्स लगता है, CYCLO साइक्लो। तो आगे से क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा साइक्लो, जिसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है। अगर नॉर्मल चेन है तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई क्लोज चेन है तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, साइक्लो आगे लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, साइक्लो। तो प्राइमरी प्रीफिक्स पता चल गया कि ये डिस्टिंग्विश करता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक हुआ तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगा देना है, साइक्लो। अब बात घूमती है सेकेंडरी प्रीफिक्स की ओर। किसकी तरफ को बात घूमती है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, क्या है भाई, देखो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो तो मैंने बता दिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अलावा कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको फंक्शनल ग्रुप में नहीं काउंट किया जाता। जैसे क्या हुआ, मैंने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट है। इन्हीं एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। देखो भाई, इनकी एक मैं टेबल आपको दे देता हूं, ठीक है, देखो ताकि आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी हो जाए। देखो ये है आप लोगों के लिए टेबल, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन है तो इसको क्या लिखोगे, फ्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आइडो, NO2 है नाइट्रो, NO है नाइट्रोसो, इसको लिखोगे डाइएजो। OR मतलब क्या होता है, एल्कॉक्सी। समाया, याद रखना एल्कॉक्सी में क्या क्या आ सकता है, देखो तो देखो भाई, अगर OCH3 है तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। ठीक है। अगर OC2H5 है समाया, इसको बोलते हैं इथॉक्सी। देखो भाई, देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी ये जो CH3 ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप है ना, इसको एल्काइल बोलते हैं भाई। वैसे क्या बोलेंगे, मिथाइल। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा हुआ है तो मिथाइल, अगर C2H5 लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, ETHYL। ठीक है। कभी कभी ये मिथाइल की जगह इस तरह से लिखा जाएगा ME, समाया मिथाइल ME, और इथाइल को क्या लिख देता है, ET लिख देता है इन शॉर्ट। ठीक है भाई। अगर ऊपर देखो, अगर OCH3 को लिखना है तो OME भी लिख सकते हैं, और अगर OC2H5 को लिखना है तो OET भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इथॉक्सी, इसका मतलब मिथॉक्सी। ठीक है भाई। और सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा, अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल बोलो या प्रोपाइल बोलो, क्या बोलोगे, एन मतलब नॉर्मल चेन, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। ठीक है भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो इस तरह से इन सब्स्टिट्यूएंट को याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद क्या है, आइसोप्रोपाइल भी है और टर्सरी ब्यूटाइल भी है। ठीक है, तो इनको याद रखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह है। ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो भाई, कुछ एग्जांपल लिखा देता हूं। देखो मेरे पास है CH3 CH2 Br। देखो भाई, यहां पे, यहां पे मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्ड रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ड रूट। ठीक है। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, देन उसके बाद होना चाहिए प्राइमरी सफिक्स। क्या होना चाहिए, प्राइमरी सफिक्स। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। वर्ड रूट के आगे होना चाहिए प्राइमरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स के आगे जुड़ा होना चाहिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो भाई, तो ये है कंप्लीट फॉर्मूला, जिसके बिहार पे आप क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। सबसे पहले वर्ड रूट पता होना चाहिए, अगर उसमें प्राइमरी सफिक्स है तो वो ऐड, सेकेंडरी सफिक्स है तो वो ऐड, देन उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, और सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसकी बात करते हैं, ऊपर वाला जो एग्जांपल बताया था, कितने कार्बन है, 1 2। तो वर्ड रूट जो है ये क्या आ जाएगा, वर्ड रूट आएगा मेरा, वर्ड रूट आएगा मेरा एथ। ठीक है, प्लस
प्राइमरी सफिक्स का मतलब अनसैचुरेशन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप, है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप इसमें, ठीक है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, साइक्लो या ओपन, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक होता तो मैं साइक्लो लिखता, ये भी नहीं दूंगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की, किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो याद रखना ये जो ब्रोमीन है ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बट क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ब्रोमो, क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो ये क्या हुआ, ब्रोमो, ठीक है भाई। अब नाम लिखो, ये आया ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो जो नाम हो गया वो हो गया ब्रोमो इथेन, ठीक है। एक आध एग्जांपल हाई क्वालिटी के मैं आप लोगों को करवा लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखो भाई, लेटर सपोज आपके पास है C2H5O, ठीक है, इसका नाम लिखना है। ये तो मेरे पास क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। इसको लिखते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब बताओ वर्ड रूट क्या है, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या लिखते हैं, एथ, ठीक है। याद रखना सारा सैचुरेट है तो क्या आएगा, एन प्लस, सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आ गया, एथॉक्सी, क्या आ गया, इथॉक्सी। तो जोड़ो नाम भाई, नाम जोड़ो तो ये क्या आएगा, इथॉक्सी इथेन, ETHANE, इथॉक्सी इथेन, ठीक हो गया भाई। तो इस तरह से सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा वर्ड रूट क्या है, देन उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, देन उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके बाद आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। फाइनल एक एग्जांपल करवाता हूं जिसमें सारे होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स भी होगा, वर्ड रूट तो होगा ही, प्राइमरी सफिक्स भी होगा और सेकेंडरी सफिक्स भी होगा। तो देखो देखो, देखो भाई, ये हो गया 1, इसको मैं अगर मान दू 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये वाला हो गया 5, ये वाला हो गया 6, ठीक है। नंबरिंग करना भी सिखाऊंगा, इसी को पहला क्यों दिया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो भाई, अब बात करते हैं सबसे पहले वर्ड रूट की। बताओ कितने कार्बन है, कार्बन है 6, 6 का मतलब क्या होता है, हेक्स, ठीक है। तो देखो भाई, उसके बाद आ जाओ प्राइमरी सफिक्स पे, सारे के सारे कार्बन क्या है, सैचुरेटेड है, तो उसके लिए क्या लगता है, एन, ठीक है, प्लस उसके बाद आ जाओ सेकेंडरी सफिक्स पे, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ क्या है, ऑल, पहले वाले पे ही है ना, फर्स्ट पे ऑल, ऑल, ठीक है। अब आ जाओ प्राइमरी प्रीफिक्स पे, तो प्रीफिक्स का मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये पूरा साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, तो इस पे क्या लगेगा, साइक्लो, प्लस इसमें जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ये ब्रोमीन, समाया, ब्रोमो जिसको बोलते हैं, तो 4 पे क्या है, ब्रोमो, ठीक हो गया। अब जोड़ो इस नाम को, जोड़ो तो क्या आएगा, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्स, हेक्स एन 1 ऑल, ठीक है भाई। यहाँ का जो ई है इस ऑल के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हेक्स एन 1 ऑल लिख देता हूं, ठीक है। तो वो इस तरह से मैंने आपको पूरा पैकेज दिया, ठीक हो गया, कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रूल, क्या बताऊंगा, रूल, किन रूलों को फॉलो करते हुए आप एग्जैक्ट नाम लिख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से आईपीएससी करने के लिए 3 पिलर बहुत जरूरी हैं, ठीक है। पहला पिलर होता है वर्ड रूट, फिर उसके बाद होता है सफिक्स और इसके बाद होता है प्रीफिक्स, ठीक है। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगा भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।